80 साल पहले हिरोशिमा में अगस्त कितना गर्म था। पूरे द्वीप का तापमान 6000 डिग्री पहुंच गया। मछली के तालाब रेत में बदले और जापानी लड़के इतने भुन गए कि रो भी नहीं पाए। 70,000 जापानी परमाणु बम से गंभीर रूप से घायल हो गए। वे झुंड बनाकर नदी की ओर भागे। पानी उन्हें ठंडक देगा और विकिरण से जलने का इलाज करेगा, लेकिन विकिरण पानी में आसानी से जमा हो जाता है। जल्दबाजी में पानी में उतरे जापानी फिसल गए, पानी में गिरे और फिर कभी उठ न सके। यासुकुनी मंदिर चले गए और विकिरण का स्वाद चखा। 20,000 जापानी मरने के बाद उन्हें पानी में छुपे खतरे का एहसास हुआ और वे किनारे की ओर तैरने लगे। तुम भी तैरो, मैं भी तैरूं, सब तैरने लगे। जापानी मुश्किल से किनारे पहुंचे। उन्हें लगा खतरा टल गया तो हाथ में हाथ डालकर घेरा जश्न मनाने लगे। अचानक 3 जापानी गर्मी से बेहोश हो गए और 5 और नदी में गिर पड़े। जापानी सैनिक तुरंत खींचे गए और बहक गए। बाकी सैनिक भी नदी में गिर पड़े और यासुकुनी श्राइन पहुंच गए। जापानी बचाव दल नदी के मुहाने पर पहुंच गया और जीवित सैनिकों को बाहर निकाला। बचे हुए सैनिक विकिरण से बुरी तरह झुलस गए थे। जापानी सैनिकों को विकिरण से झुलसी चोटों का इलाज करना आता नहीं था। घायल जापानी सैनिक यासुकुनी मंदिर चले गए। उनकी मौत हो गई। मरे हुए सैनिक नए विकिरण संक्रमण के स्रोत बन गए, जो जल्द ही जापानी सैनिकों को यासुकुनी मंदिर भेज दे। विकिरण काली बारिश आई। राहत शिविर में जापानी सैनिक बीमार पड़े। कुछ सैनिक हाथ पैर हिलाने लगे, कुछ झटके खाने लगे और कुछ ने तो चरण छोड़ दिए, गिर पड़े और यासुकुनी मंदिर पहुंच गए। जापानी सैनिकों को विकिरण का खतरा हुआ। उन्होंने मृत सैनिकों को जलाया, जिससे हवा प्रदूषित हुई पर विकिरण फैला नहीं। जो सैनिक संक्रमित नहीं थे वे बच गए, पर काम करने की क्षमता खो बैठे। युद्ध के बाद वे भिखारी बन गए। फिर बिना चेतावनी के वे यासुकुनी मंदिर पहुंच गए। जापानी सैनिकों की लूटपाट, हत्या और आगजनी से मारे गए लोगों की तुलना में यह मौत उनके लिए सस्ती रही। कुल मिलाकर 2,30,000 जापानी सैनिक हिरोशिमा परमाणु बम से मारे गए। पर यह तो सिर्फ लिटिल बॉय की ताकत थी। अमेरिकी सेना के पास इससे भी ज्यादा ताकतवर फैटमैन परमाणु बम था, जो जल्द ही 70,000 और जापानी सैनिकों को यासुकुनी मंदिर भेजने वाला था।